नमस्कार दोस्तों, शाम का वक्त है और इस वक्त मैं हूं NH24 पर। वही NH24 जो यूपी और दिल्ली को जोड़ता है। 4 लेन की ये सड़क है। अगर ऐसे देखें 16 लेन, तो 2 लेन अब तक खाली थी। मतलब दिल्ली की तरफ से यूपी लोग आ रहे थे, यूपी से दिल्ली जाने का दूसरा रास्ता है। 2 रास्ते को बीते 20 दिनों से किसानों ने बंद कर रखा था, लेकिन अभी कुछ घंटे से जो बाकी 2 लेन है, 2 हाईवे है, उसको भी किसानों ने बंद किया है। क्या वजह है जानने के लिए फिर मैं राकेश टिकैत के साथ हूं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार इस जगह पर किसानों के साथ मोर्चेबंदी कर रहे हैं। हालांकि आज दोपहर भी मैंने इनसे बात की थी उन प्रस्तावों पर, सरकार की चिट्ठी पर कि सरकार से बातचीत का सिलसिला कब शुरू होगा, उसका अभी जवाब आना बाकी है किसानों की तरफ से। तब तक हाईवे का 2 लेन और बंद किया गया। ये बंद क्यों किया गया? नारनौल में हमारे किसान बंद कर लिए हरियाणा के अंदर, और तो कोई हमारे पास रास्ता है नहीं। हमारे किसानों को रिहा कर दो, रास्ते खुल जाएंगे। हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली को बंद कर रहे हैं। भाई यहाँ आने में कोई ट्रैक्टर ट्रॉली को क्यों बंद कर रहे हो? अगर किसान यहाँ पर आ रहा है, अपना धरने प्रदर्शन में आ रहा है, अपना घर का काम छोड़ कर आ रहा है, उसकी समस्याएं हैं, वो अपने परिवार उनके यहाँ पे उनसे मिलने आ रहा है, तो उनको क्यों रोक रहे हो आप? ये हमारे कहाँ से आ रहे? पीलीभीत है, रामपुर में है, बरेली में है, और नारनौल हरियाणा में हमारे 5 किसानों को पुलिस ने बंद कर रखा है। उनको छोड़ दो हमारे। तो नारनौल हरियाणा अलग है, उत्तर प्रदेश इधर है, आप उत्तर प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर। एक बात तो जब प्रधानमंत्री एक है देश का, 1 नेशन और 1 उसकी बात करते हैं ना, एक देश और एक उसकी बात तो करते हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं। हमने कौन सा गलत करा वो बता दो। या तो ये कहो कि वो अलग है, ये अलग है। भाई देश का प्रधानमंत्री तो एक है। प्रधानमंत्री तो एक ही रहे। एक फसल और एक देश की बात करी, तो हम भी तो यही कर रहे हैं। एक आंदोलन है, और जिसने भी बंद करा तो अब हम यहाँ ही हैं, तो यहीं तो छुटवाओगे। हम तो बड़े देश की बात करते हैं। हम लेकिन टिकैत साहब ये समझना चाहिए, जरा आगे से हटिए, हटिए, समझना चाहिए। आइए टिकैत साहब, ये जैसे ये 2 हाईवे है, हमारे कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये किसानों ने इस हाईवे को, जो ये सड़क दिल्ली से यूपी की तरफ जाती है, यूपी के अलग अलग शहरों होते हुए बिहार भी जाती है, इस हाईवे को रोका है। और इस हाईवे पर जहां मैं हूं, जहां टिकैत साहब हैं, ये यूपी से दिल्ली की तरफ सड़क आती है, ये पहले से 20 दिन से बंद है। तो टिकैत साहब अगर पूरा बंद कर दिया तो ये तो ठप हो गया पूरा। नहीं, नीचे का खुलना बहुत बड़ा है। दिल्ली ने तो बढ़िया वे बना रखे हैं, एम्बुलेंस खुले हैं, जरूरत की चीज खुली है, सब खुली हुई है। नहीं, लेकिन ये कुछ बता सकते हैं टिकैत साहब कि ये छोड़ दिए होंगे तो खुल गया। अच्छा, छोड़ दिए होंगे। अगर किसानों को छोड़ेंगे तो हाँ, खोल देंगे। तो ये जब तक पीछे ट्रॉली रुकेगी, कुछ रुकेगी, तो ऐसे हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। जितनी देर में रुकेंगे इतनी देर ये रुकेगा। अच्छा, तो राकेश टिकैत कर रहे हैं कि चूंकि पीछे से किसान जो आ रहे थे उन्हें रोका गया, ट्रैक्टर और ट्रॉली को रोका गया, इसके जवाब में किसानों ने यहाँ पूरी तरह से रास्ता बंद किया। लेकिन ये ऐसे कब तक चलेगा? इससे बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये जो आप बार बार रास्ता रोकते हैं, पूरी तरह से जाम करते हैं, लोगों को भी तो परेशानी हो रही है ना। परेशानी तो नहीं कुछ लोगों को। नहीं, आपको नहीं हो रही होगी? आप यहाँ बैठे हैं हजारों लोगों के साथ यहाँ पे, तो आपको नहीं परेशानी होगी? थोड़ी उन्हें तो बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। किससे बात करेंगे? उनसे ही बात करेंगे। जो सा हम आटा, जो हम मक्का 8 रुपये किलो बेचे हैं और वो 140 रुपये खरीद रहे हैं यहाँ पे, उनसे ही बात करेंगे। उन्हीं के लिए तो बैठे कि उनको सस्ता मिले, तो ये करेंगे उनसे। थोड़ा व्यंग्य में ज्यादा है, थोड़ा सीरियस बताइए। नहीं, सीरियस तो बता रहे हैं। उन्हीं के लिए तो है ये लड़ाई। उनको एहसास होगा कि हम रोके, वे कहेंगे किसने रोके, किसान रोके, क्यों रोके, फिर उनके बाद सवाल ठीक है भाई, हमको बहुत महंगा मिल रहा। ये उन्हीं के लिए तो है लड़ाई। अच्छा, ये बताइए, सुबह भी मैंने बात की, चिट्ठी अब आपको मिल गई होगी 4 पन्ने की केंद्र सरकार की, तो अब क्या होना है? उस चिट्ठी का जवाब कब जाएगा? दे देंगे जवाब तो उसका। क्या जवाब जाएगा? ये जवाब तो पता हो ही जाएगा, जो पहले 5 बार जा चुका। हाँ, 5 बार जाले हो ही जाएगा। वे 100 बार भी चिट्ठी लिखेंगे तो वही जवाब जाएगा। जब तक ये नहीं सुधरेंगे, जब तक यही जवाब जाएगा। मकान के अंदर बात जो होनी है, अगर उसको पहले ही डिसीजन कर देंगे कि हमारा फैसला तो ये है, आना हो तो आ जाओ, तो हमारा भी फैसला यही है, वापसी लेने हो तो ले लो, जब बात करेंगे।
ठीक है साहब, मैं भी रिपीट करता हूँ सवाल, आप भी जवाब रिपीट करते हैं, केंद्र सरकार भी वही बात रिपीट करती है, किसान नेता भी वही रिपीट करते हैं, बात वहीं अटकी है पिछले 26 दिनों से। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार ने लचीलापन नहीं दिखाया, लचीलापन दिखाया, 8-10 चीज़ों पर संशोधन को तैयार है। ये बहुत सारे लोग अब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जिद ठान कर बैठे हैं और कोई रास्ता बीच का बनने नहीं दे रहे हैं, और ये जो बीच का 2 रास्ता इसको भी बंद कर दे रहे हैं। हाँ नहीं, और भी बंद होंगे। जो कर्नाटक के लोग आएंगे वे कहाँ बैठेंगे, उनके लिए तलाश तो करनी पड़ेगी भाई। या तो हमको वोट क्लब जाने दो, सब अपना इकट्ठे हो जाएगा पूरा देश का किसान। 10 लाख आदमी आया था, वो भी ऐसा तो है नहीं कि वहाँ वोट क्लब पे किसी ने गिराई कर ली। वोट क्लब तो ऐसा का ऐसा ही है ना, वो भी देख आओगे हम। वोट क्लब आप जानते हैं कि वो किसानों का या किसी भी तरह के प्रदर्शन के लिए वोट क्लब नहीं है। आप जंतर मंतर है या रामलीला मैदान है। और आपको बता दें कि वोट क्लब पर प्रदर्शन 88 में राकेश टिकैत के पिता, देश के बहुत बड़े किसान नेता महेंद्र टिकैत ने किया था, जो ऐतिहासिक किसानों का प्रदर्शन था 32 साल पहले। जी जी वो तो बंद, एक मिनट, वो वोट क्लब तो अब किसानों के लिए नहीं है, तो आप ये कितने बंद करेंगे? ये वोट क्लब यूनियन के उससे बंद करा, फिर लाल किला अगली तरफ बैठे थे वो बंद करा, लाल किले पे पिछली तरफ बैठे थे वो 95 में बंद करा। ये कितने बंद करेंगे? किसान घाट है वो बंद करा। अरे हमारे काम कर दो भाई, न ये किसान खत्म होना, न ये सरकारें खत्म होनी, दोनों का अपना ठीक काम चल जा। ये तो सत्यानाशी है जो दिल्ली में बैठे, हम सन्यासी हैं, दोनों को एक ही जगह रहना। वे विश्वामित्र वहाँ तपस्या कर रहे थे, रामचंद्र जी ने कहा जी आप तपस्या कर रहे हमन करें, ये जो राक्षस हमें इसमें गोश्त भून का खावें। तो उन्होंने ये कहा था भाई ये भी सन्यासी, ये सत्यानाशी, हम सन्यासी, दोनों बन के निवासी हैं, इन्हें भी रहना यहीं हमें भी रहना। ये हमारा काम करूँ जा, अपना इन्हें राज चलाना, हमें किसानों का देखना, तो दोनों का काम चलो जाएगा ना। ये जिद बद पावे। इन्हें जो बिल बनाए अगर भाई 15 संशोधन कर देंगे, भाई किसी हकीम ने बता दिया था 15 संशोधन कर देंगे, सारा का सारा खराब बना दिया, और फिर उसको हम कर देंगे। कोई उस पर टुक्की लग कर कोई चीज़ चलती है? अगर खराब कोई चीज़ होगी तो सब बदल देंगे फिर। नहीं, लेकिन टुक्की लग के नहीं चलती, हकीम नहीं बताया, लेकिन आप ही लोगों ने बताया तो इतना संशोधन कर दिया ना। अब तो इतना रफू कर दिया, अब इतना पैबंद लगा दिया। वह ऐसे चलेगा? रफू की कोई चीज़ चले? रफू ही चले कोई चीज़? नया बना देंगे ना, नया बनवा देंगे, बढ़िया बनवाओगे, फिर बढ़िया मजबूत बनाएंगे। चलिए, तो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं इस बीच फिर अभी सड़क खुली नहीं है, ये सड़क पूरी तरह बंद है। अभी बात करें, अधिकारी आए होंगे बात चलिए, करें। और बार बार राकेश टिकैत, आप 26 जनवरी की बात जो टिकैत साहब करते हैं, आप जानते हैं कि 26 जनवरी को वोट क्लब और जनपथ पर जाना हो तो आप कह देते हैं मजे लेने के लिए कि ट्रैक्टर से जाएंगे, झंडा लगा रोकेगा? अच्छा कौन रोकेगा ये बताओ, कौन रोकेगा? तिरंगे पे कोई देश में रहना होगा तो तिरंगे पे पानी चलाओगे, उसको डैमेज करोगे, उसको पैरों से कुचलोगे। सर्टिफिकेट तो उसी दिन मिलेगा। इन्होंने क्यों कहा? ये उस पर माफ़ी मांगे कि किसान देश का निवासी है, ये कोई पाकिस्तानी कोई अफगानिस्तानी नहीं है। इस पर सरकार माफ़ी मांगे, हम भी वापसी ले लेंगे। इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिसने कहा। लेकिन जाएंगे, ये सच्चाई है, 26 जनवरी में जाएंगे। अरे कैसे जाएंगे? आपको यहाँ से 100 मीटर दूर वहाँ बल्ला लगा के तो सब इलाज कर देंगे, सब है हमारे पे इलाज, सब तामझाम ले रहे। चलेंगे, चलेंगे, सब चलेंगे। कैसे जाएंगे? कानून व्यवस्था कोई चीज होती है ना। आप इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं कि आप 26 जनवरी को चले जाएंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का परेड होता है, उसके पहले प्रोटोकॉल होता है। हम परेड में ही तो जाएंगे, तो पास लेके जितने लोग जाइए, परेड में जाएंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि हम इनको चिट्ठी लिखेंगे, हम परेड में शामिल होंगे। उनको झांकी तो दिखानी, वे अलग अलग देश की झांकी दिखाते हैं, ये हमारा उत्तराखंड है, ये उसका है, तो ये झांकी तो है। हम भी किसान भी दिखाना चाहेंगे वहाँ पे। भाई क्यों नहीं जा सकते? या तो आप सुप्रीम कोर्ट का हमारे पे स्टे जाओ कि हम नहीं जा सकते, हम बात मान लेंगे। कोई स्टे है? ये वो झांकी तो राज्य सरकार तय करती है ना। ये थोड़े आप तय करेंगे कि हम 500 ट्रैक्टर। हम क्यों नहीं करेंगे? तय मतलब हमारा ट्रैक्टर जो हमारे बुजुर्गवार हैं, ये ऐसे ही मिट्टी में ट्रैक्टर चलेगा, चमचमाती सड़कों पे भी चलेगा ना। ये भी तो देखना चाहते हैं किसानों को कि दिल्ली की मखमली सड़कों पे, जिसको ये राजपथ कहते हैं, तो किसान पथ है, उस पर कुछ चलेंगे क्यों नहीं? धमकी चेतावनी वगैरह आप दे रहे हैं मोदी सरकार को? नहीं, धमकी कहाँ है? अरे 26 जनवरी को आप जानते हैं गणतंत्र दिवस का परेड होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं। उसमें हम क्यों नहीं शामिल हो सकते?
ओरिजिनल भारत शामिल होइए, आपको कार्ड मिलेगा सरकार की तरफ से। जाइए कार्ड दिखा के, जितने लोगों को कार्ड मिले। नहीं, कार्ड नहीं, ट्रैक्टर लेके जाएंगे ना। ये असली भारत तो वहीं तो दिखाएंगे। वो तो किसान पथ है, उसका नाम तो किसान पथ है। ये जनपद बतावे, हम किसान पथ बतावे। जाएंगे 26 जनवरी को जाएंगे। इसका मतलब जल्दी आप लोग मानने वाले नहीं हैं, ये लंबा चलने वाला है। ना जा रहे हैं हम। यहाँ से ना जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये सामने अभय हमारे कैमरामैन आए, ये जरा तस्वीर दिखाएं। टिकैत साहब अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं और ये सामने जो सड़क है वो दिखाऊंगा। और ऐसे ही राकेश टिकैत यहाँ मुआयना करते हैं। सामने वीएम सिंह किसान नेता हैं, उनका भाषण चल रहा है, बहुत सारे किसान वहाँ बैठे हैं। और ये 4 हाईवे की 4 लेन है। अगर ऐसे देखें तो 16 लेन की हाईवे है, NH24 है, लेकिन 4 सेगमेंट में बटा है। और 2 हिस्से को इन्होंने पहले से 20 दिनों से यहाँ किसान धरना दे रहे हैं कि आप यूपी से दिल्ली की तरफ नहीं जा सकते, उसके लिए दूसरी तरफ से सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जो दिल्ली से आने वाली सड़क है, इसको भी किसानों ने यहाँ जाम कर रखा है। इनका कहना है कि जो किसान पीलीभीत या अलग अलग हिस्सों से यहाँ आ रहे थे, उन्हें प्रशासन ने रोका है, कुछ की ट्रॉली जब्त हुई, इसकी वजह से ये किया गया। मैं चलता हूँ उस साइड। ये ऐसे हिस्सा है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ किसानों ने जाम किया। हालांकि प्रशासन और यूपी पुलिस के अधिकारी लगातार किसान नेताओं से बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ देर में ये खाली भी हो जाए। फिलहाल इधर से आने वाली सड़क ये बंद है। और ये जब जब होता है कि किसानों को कहीं रोका जाता है, तब तब ये NH24 का ये हाईवे जाम करते हैं। सामने पुलिस की ज़बरदस्त व्यवस्था है। और इस बीच राकेश टिकैत ने फिर कहा कि किसी भी सूरत में कोई गुंजाइश नहीं है, अगर सरकार उन कानूनों को वापस नहीं लेती तो समझौते की गुंजाइश नहीं है। फिर उन्होंने कहा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बातचीत 5 बार मंत्रियों के साथ नाकाम हुई, जो बातचीत 6ठी बार अमित शाह के साथ नाकाम हुई, वो बातचीत अगर एक बार फिर होगी, उस बातचीत की तारीख मुकर्रर भले हो जाए, विज्ञान भवन में पहुंच जाए, लेकिन किसान नेता अगर वहीं टिके रहे जहां यस और नो करके तब टिके थे, या जो राकेश टिकैत आज बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 7वें दौर की वो बातचीत भी नाकाम होगी। और अगर वो बातचीत नाकाम होगी तो फिर आगे क्या? सवाल यही है। और ये सवाल मैं बार बार कहता हूं, ये सवाल डेडलॉक टूटा, लेकिन क्या ये सवाल और ये बातचीत टूटना किसी डेड एंड की तरफ जाएगा क्या? फिलहाल तस्वीरों के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और इलाके में। किसान आंदोलन के अलग अलग पहलू मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप में से किसी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कहां किसान हैं, आंदोलन के अलग अलग पहलू मैं आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल जो जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद इस हाईवे को खाली किया जा रहा है और किसान वापस लौट रहे हैं। अधिकारियों से किसानों की बातचीत हो गई, सहमति बन गई और ये अब किसान वापस उसी 2 हाईवे पर जा रहे हैं, यूपी से दिल्ली वाले हाईवे पर, जहां वो पहले बैठे थे। और इस हाईवे को किसानों ने खाली कर दिया, बातचीत के दौरान ही खाली हो गया, छोड़ दिए गए, खाली कर दिया। हमारे किसान जो पीलीभीत में जो 25 ट्रैक्टर रोक रखे थे, वहाँ के डीएम ने उन्हें छोड़ दिया है, हटा दिया वहाँ से बैरिकेडिंग और उन्हें भेज दिया है। इसलिए हमारी तय हुई थी कि जब तक हमारे किसान वहाँ से नहीं चलेंगे तब तक हम ये जाम रखेंगे। तो हमारी बात मान ली है डीएम साहब ने और हाई कमान को उन्होंने फ़ोन करा, वहाँ से जो है हमारे किसान आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से अब ये सड़क खाली हो गई और हम उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि ये आंदोलन अपने अंजाम पे पहुँचे, या किसानों की और सरकार के बीच संवाद से कोई रास्ता निकले और ये सड़क फिर से वैसे ही चले जैसे हमेशा चलती रहे। फिलहाल नमस्कार।